गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। बच्चों आज एकदम आप नई टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि आज राइटिंग में कुछ दिक्कत हो, तो बच्चों थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लेना। तो अब आप ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 तक आपको कोई डाउट? सर एक बार 28 दिखाना जरा। नो सर, नो इशू सर। आपका इशू सॉल्व होना ज्यादा जरूरी है दीपक। देखो अब ये क्वेश्चन है आपके पास 90%। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 90% पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। करो इसको रीड। भाई कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो? क्वेश्चन रीड हो गया बच्चों? 2/3 आ रहा है सर। कितना? 2/3 नहीं, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। क्या होगा 2/3 में से? 66.67 आ रही है। ओके देखो, अब ना इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है बस हम उसी को फॉलो करते हैं। देखो, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। सपोज आपके पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100। सपोज आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100। आपने इसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। कॉस्ट 120। बच्चों आप थोड़ा बोलने की भी हैबिट डालो। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100, आपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। अब उसके बाद अगर आप इसको 10% लेस में परचेज करो, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास 100। अगर आप इसको 10% लेस में परचेज करो, तो इसका मतलब आप कितने में परचेज करोगे? 90 रुपीज। 90। अगर आप इसको 10% लेस में परचेज करो और 18 रुपीज लेस में सोल्ड करो, तो आपको 30% प्रॉफिट होगा। तो अच्छा। बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सॉरी, सेलिंग प्राइस। सर 100 भाई 120। 117। 90 का 30% कितना होगा बच्चों, बताना जरा एक बार। 27। तो 90 और 27 कितना होगा? अगर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे बच्चे, तो कैलकुलेटर से भी 117। कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास सेलिंग प्राइस कितना होगा? 117। स्टार्टिंग में आपका सेलिंग प्राइस था 120, अब आपका सेलिंग प्राइस है 117। तो सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ? सेलिंग प्राइस को आपने कितना कम करा? 3। तो 3 की वैल्यू है आपके पास 18। 3 की वैल्यू है आपके पास 18, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6। 1 की वैल्यू है आपके पास 6। अब तो आपको जो भी फाइंड आउट करना है,
आप उसी में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 की वैल्यू है 6, आपको फाइंड आउट करना है इनिशियल सीपी, मतलब 100 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 6, तो 100 की वैल्यू कितना होगी? 600। 100 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे प्लीज। आप अभी तक कहाँ थे रितेश? सर अभी क्लास ही में था सर। तो आप जहां आपको डाउट था वहां बोला करो ना बच्चों। आप ये बात मैं आपको रोज समझाता हूँ। 30 के बाद से थोड़ा मिस हुआ है। 90 का 30% कितना होगा? देखो फिर से समझ लो, लेकिन बच्चों थोड़े से समझदार बनो। अगर आपको जिस पॉइंट पे डाउट है आप तुरंत वहीं पे क्लियर कर लो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी बताने में, लेकिन टाइम तो वेस्ट हो गई। जिस पॉइंट में डाउट है बस उसी को क्लियर कर लो। देखो आपके पास किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100, आपने इसको सेल करा 20% प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। अगर आप इसको 10% लेस में परचेज करो, तो भाई आप इसको 10% लेस में परचेज कर लो। अगर आप इसको 10% लेस में परचेज करोगे और 18 रुपीज लेस में सेल करोगे, अगर आप इसको 10% लेस में परचेज करोगे और 18 रुपीज लेस में सेल करोगे, तब आपको कितना प्रॉफिट होगा? 30%। तो बच्चों 90 का 30% कितना होगा बताओ? भाई आपको कितना प्रॉफिट होगा? 30%। तो 90 का 30% कितना होगा? 27। कॉस्ट प्राइस है 90, प्रॉफिट है 27, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 117। बताओ बच्चों अब किसको डाउट है इस 117 में? अब देखो स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस था 120, अब आपका सेलिंग प्राइस है 117, तो सेलिंग प्राइस कितना डिक्रीज हुआ? सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुआ 3, तो 3 की वैल्यू है आपके पास 18, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू है 18, 1 की वैल्यू होगी 6। आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। 1 की वैल्यू है 6, तो बच्चों 100 की वैल्यू कितना होगी? तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 600। बताओ बच्चों कोई डाउट? बच्चों प्लीज आपको जिस पॉइंट पे भी डाउट हुआ करे ना आप वहीं पे बताया करो, क्योंकि मैथ का जो कोर्स है ना वो बहुत बड़ा है। जहां पे डाउट है वहीं पे बता दो, वहीं से रिपीट कर देंगे। फिर जब आप एक बात बताओ, जिन बच्चों को ये 117 ही समझ नहीं आया था उनका फिर आंसर भी आ गया, ये तो बहुत दुख की बात है बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, आप जहां डाउट हो बस तुरंत वहीं पे पूछ लो। करो इसको ट्राई और आंसर बताओ कितना होगा। एकदम सेम है 29 और 30, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी। वन थाउजेंड सर। 1000। भाई बाकी सब भी ट्राई करो, एकदम सेम है 29 और 30।
1000। देखो, एक मैन अपने आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे सेल करता है, मींस अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100, मींस कॉस्ट प्राइस है अगर आपके पास 100, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना होगा? भाई जिन बच्चों का आंसर नहीं आया अब वो साथ साथ करो। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100, आपने इसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110। अब इसके बाद अगर आप इसको 20% लेस में परचेज करोगे, तो आप ये बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपके पास? भाई आपने आर्टिकल को 20% लेस में परचेज करा, मींस आपके पास इनिशियल कॉस्ट प्राइस है 100, तो आपने अब इसको कितने में परचेज करा? 20% लेस मींस 80। अगर आपने इसको 20% लेस में परचेज करा और 20 रुपीज ज्यादा में सेल करा, 20% लेस में परचेज करोगे और 20 रुपीज ज्यादा में सेल करोगे, तब आपको कितना प्रॉफिट होगा? 40%। तो 80 का 40% कितना होगा? 32। बताओ बच्चों। 32। 32। आपका कॉस्ट प्राइस है 80, प्रॉफिट हुआ आपको 32, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना होगा? 112। 112। आपका स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस था 110, अब आपका कॉस्ट प्राइस है 112, तो कॉस्ट प्राइस कितना इंक्रीज हुआ? सर 2। 2 की वैल्यू है आपके पास 20, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10। अब आपके पास 1 की वैल्यू आ गई, अब आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो आप उसी में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, 1 की वैल्यू है 10, तो बच्चों 100 की वैल्यू कितनी होगी? सर 1000। 1000। तो कॉस्ट प्राइस होगा आपके पास 1000। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में कोई डाउट, कोई भी स्टेप ऐसा हो जो समझ ना आया हो, एक बार दोनों क्वेश्चंस को चेक करो। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। करो इसको रीड। और आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था सीपी, एसपी और एमपी। किसी भी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अभी तक याद है या फिर भूल गए? याद है सर। याद है तो फिर करो इस क्वेश्चन को ट्राई। जी सर, 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, मतलब हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये 31 भी आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है बार बार। जो भी टर्म आपके पास कॉमन है बस उसको आप इक्वल कर दो, बस बहुत ज्यादा माइंड का यूज आपको करना ही नहीं है क्योंकि आपके पास है भी नहीं। जो भी कॉमन है बस उसको इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। बस इतना याद रखो। 600 आंसर। कितना? 600। बिल्कुल 566। अनिमेश आप एक बार फिर से ट्राई करो। बिल्कुल चेल्सी आंसर होगा 600। भाई बाकी सब भी ट्राई करो, ये कॉन्सेप्ट तो आपको करा दिया पहले ही,
ये तो बस अब प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट है। सिक्स 600। देखो 10% की फ्रैक्शन बताओ बच्चों कितनी होगी? 1/10। 1/10। 1/10। अगर बच्चों आपके पास मार्क प्राइस है 10, अगर आपके पास मार्क प्राइस है 10, आपने उस पर 1 डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9। आपने मार्क प्राइस है आपके पास 10, आपने उस पर 1 डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9। 10% डिस्काउंट देने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। तो बच्चों 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। 1/5। अगर दीपक हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 5, प्रॉफिट हुआ 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6। 6। प्रेरणा, अब देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कंप्लीट परसेंटेज पे बेस है, तो अभी तो आप इसको ऐसे ही समझते चलो, बाकी न्यू बैच स्टार्ट होगा, आप पहले वहां परसेंटेज देखना, फिर ये चीजें खुद से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आप फिलहाल इनको समझते चलो, आपको थोड़ी दिक्कत होगी, जहां भी ज्यादा दिक्कत हो आप पूछ लेना। देखो आपके पास जो भी वेरिएबल दोनों में कॉमन है, बस उसको आप इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई दोनों में आपके पास सेलिंग प्राइस कॉमन है, तो आप सिंपल सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दो। 9 में मल्टीप्लाई करो आप 2 से, तो ये 2 की मल्टीप्लाई आपको 10 में भी करनी पड़ेगी। 6 में मल्टीप्लाई करो आप 3 से, तो ये 3 की मल्टीप्लाई आपको 5 में भी करनी पड़ेगी। सर ये तो 2 और 3 आपके की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, एक बार बताएंगे? इनको इक्वल करने के लिए 9 तो और सर 2 ऊपर कितना 6 होगा? और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करके तो इक्वल हो सकता था। हाँ बिल्कुल, आपको इक्वल करना है। तो सर मैंने तो ऐसा 9 और किया था कि ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करके और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट किया था, मतलब इक्वल किया था। देखो फिर आपके पास यहाँ रेशियो आएगा, हाँ सर उस आया ना, रेशियो को 45, 54, 60। उस रेशियो को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, वही आ जाएगा जो भी यहाँ आएगा। ओके ओके। सर हाँ जी, सर मेरा बीच में कनेक्शन कट गया था, तो अभी जो आपने बताया वो बता सकते हो? बिल्कुल, आप बिल्कुल पूछो, जहां आपका कनेक्शन कट जाए वहीं पूछ लो। सर देखो भाई, तब तक बाकी सब बच्चे अपना आंसर करो, अब तो हो ही गया सब कुछ। देखो शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट दिया? 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। अगर मार्क प्राइस है आपके पास 10, अगर मार्क प्राइस है आपके पास 10, तो आपने 1 डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9। 10% डिस्काउंट देने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। तो बच्चों 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास 5, अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास 5, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 1। तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6। 6। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, जो भी टर्म दोनों में कॉमन है बस उसको इक्वल कर दो। 9 में मल्टीप्लाई करो आप 2 से, तो सेम 2 की मल्टीप्लाई 10 में भी करनी पड़ेगी। ये 2 ही नहीं 6 समझ में आया। इक्वल करने के लिए आप 9 और 6 को कैसे इक्वल करोगे? देखो आपने 9 की में 2 से मल्टीप्लाई करी, ये कितना हो गया? 18। और 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 18। जो भी कॉमन है बस उसको इक्वल करना है आपको। अच्छा, और बताओ बच्चों, आप कैसे इक्वल करोगे?
वही ऊपर फिर 9 मैंने से सॉरी 6 से, नीचे 9 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल एक काम करो, ऊपर 6 से ही मल्टीप्लाई करो आप। हाँ सर, पर भी रेशो वही आएगा जो अभी आया 18 नहीं, अब 18 आप करके ना, 6 वही से आया। मल्टीप्लाई करो और नीचे मल्टीप्लाई करो 9 से। अब बताओ कितना हाँ सर, होगा। 10 में भी 6 है, 10 में भी 6 है सर। तो वैसे अगर आप इन दोनों का रेशियो भी देखोगे तो ये कितना होगा, 2:3। हाँ लेकिन जी। आप 6 और 9 से ही मल्टीप्लाई करोगे। नहीं सर, मैं समझ गया, मैं उसको बताता रितेश को। इधर 9 से ये कितना होगा, 25 45। ये कितना होगा, 54 और ये कितना और ये होगा, 60। 60। अब इसके बाद बताओ, ये तीनों वैल्यूज किस नंबर से डिवाइड होंगी, 3 से। ऐसा कौन से। तो ये कितना होगा आपके पास, 15 15। 18 और ये 20। 20। तो बच्चे अब आप समझ गए क्या करना है आपको। देखो, अगर आप यहाँ 2 से और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्टली आपके पास ये वाला रेशियो आ जाता। आपको नहीं बस सर, इक्वल करना है, मतलब इक्वल करना है। तो अब देखो, आपके पास कोस्ट प्राइस है 15, सेलिंग प्राइस है 18 और मार्क प्राइस है 20। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। मार्क प्राइस आपको गिवन है 800, मतलब 20 की वैल्यू आपको गिवन है 800। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितना होगी, 40। 1 की वैल्यू है आपके पास 40। आपको फाइंड आउट करना है कोस्ट प्राइस, मतलब 15 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 40, तो 15 की वैल्यू कितनी ओहो, होगी। 600 तो मेरा पहले ही जाना था। 600। बस ये होगा आंसर। तो मैंने सर इतना कर लिया था। तो बच्चों बात समझ आई, और ये हाँ सर। कॉन्सेप्ट आपको मैंने कराया था और ये भी बताया था कि एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी हाँ सर। आपने इसको रिवाइज नहीं करा। तो बच्चों ऐसा मत करो, मैं तो खुद से ही आपको बस उतना ही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आएगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक मेथड तो आपके पास ये है, और एक मेथड इसका और है हमारे पास। आपको एक फॉर्मूला नोट कराया होगा, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, सीपी। 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, मार्क प्राइस, मार्क एमपी। प्राइस। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया है बच्चों, क्वेश्चन में आपने डिस्काउंट कितना दिया है, 10। 10%। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 90। 90। 10% डिस्काउंट देने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, 20%, मतलब मार्क प्राइस कितना होगा, 20। 120। अब आपको मार्क प्राइस 120 की वैल्यू गिवन है 800। 120 की वैल्यू गिवन है 800। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी, 800 अपॉन 120। आपको फाइंड आउट करना है कोस्ट प्राइस, मतलब 90 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 800 अपॉन 120, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी, और आपके पास कोस्ट प्राइस कितना होगा, 600। क्या बोला सत्यार्थ, बच्चों इसमें कोई डाउट। तो बच्चों ये जो आपके पास फॉर्मूला है, इसको आप याद रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है ये, बहुत अच्छा। 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। बच्चों इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट, इस कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा।
चलो बच्चों, फिर अब आप इसका आंसर बताओ कितना होगा। करो सब ट्राई। अब तो डायरेक्ट इसी वाले कॉन्सेप्ट से करना, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। देखो रवनी, दोनों ही अच्छे हैं। देखो वो तो आपको बेसिक के लिए समझा दिया भाई, अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो हर किसी चीज का बेसिक क्लियर होना जरूरी है। वो तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बाकी ये उसका मेथड है एग्जामिनेशन। तो बेसिक को हमें कभी भी मिस बिल्कुल नहीं करना। और आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो पहले बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से करोगे, और उसके बाद ये जो थोड़ी बहुत कहीं कहीं ट्रिक होती है इससे, तो चीजें खुद से क्लियर होती चली जाएंगी। देखो आपने कितना डिस्काउंट दिया है, 10%। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 90। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 10%। तो बच्चों मार्क प्राइस कितना होगा, 110। अब क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस 90 की वैल्यू गिवन है 900। 891. 1100 होगा अंकिता। देखो ये है 90 का 10 टाइम्स है 900, तो मार्क प्राइस भी कितना होगा, 110 का 10 टाइम्स। मार्क प्राइस कितना होगा, 1100। बच्चों कोई डाउट? सर दोनों का 10 टाइम्स कैसे, मतलब? देखो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 900, 90 की वैल्यू गिवन है 900, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी, 90 की वैल्यू गिवन है 900, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो मार्क प्राइस कितना होगा, 1100। 1 की वैल्यू है 10, तो 110 की वैल्यू कितना होगी, 1100। तो बच्चों कोई डाउट? देखो इजी इजी चीजें हैं सब, मैथ में टफ है भी कुछ नहीं। चलो बच्चों, अब एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, 33। और जल्दी से, और अब की बार आंसर सब बताना, कोई भी नोट्स बिल्कुल नहीं बनाएगा। आंसर बताओ सब बच्चे, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। बताओ बच्चों। 800 800 800 800. 800। भाई अब की बार सब कोशिश करो बोलने की। इस बार तो टाइम पे आया है मेरा। अगर प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से तो हर बार ही टाइम से आएगा। जब क्वेश्चन कराया जाता है तब एकदम अच्छे से समझो, तब उसको साथ साथ सोल्व मत करो, तब उसको समझो, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखो आपने कितना डिस्काउंट दिया है, 10%। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 90। कितना प्रॉफिट हुआ है, 20%। तो मार्क प्राइस कितना होगा, 120। आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन है 600, 90 की वैल्यू है आपके पास 600। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी, 600 अपॉन
90। आपको फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस, मतलब 120 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 600 अपॉन 90, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपका बच्चों मार्क प्राइस कितना होगा? 800। तो बच्चों ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। 100 माइनस डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट मार्क प्राइस। क्वेश्चन जरूर आएगा 30 और 33 में से एक क्वेश्चन। करो अब इसको रीड। करो इसको रीड। और एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की 18 से जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, हर शिफ्ट के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आया है। हर शिफ्ट के अंदर मतलब हर सेट में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर। तो बच्चों क्वेश्चन रीड हो गया। देखो अब आप ना इस क्वेश्चन को भी बहुत प्यार से समझो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, परेशान बिल्कुल नहीं होना। देखो एक 15%, एक आर्टिकल का आपके पास प्राइस है 160। आपने एक कस्टमर को 2 डिस्काउंट्स दिए। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कुछ अमाउंट होगा, और सेकंड डिस्काउंट के बाद ये अमाउंट हो गया आपके पास 122.40। भाई आपने एक कस्टमर को 2 डिस्काउंट्स दिए, उसमें से फर्स्ट डिस्काउंट है आपके पास 10%, और आपको ये सेकंड वाला डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, क्या होगा? फर्स्ट डिस्काउंट है आपके पास 10%, और आपको ये सेकंड वाला डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये बताओ, जब आप 160 पर 10% डिस्काउंट दोगे तो उसका प्राइस रिमेनिंग कितना बचेगा? 144. 144। हाँ उसमें शॉर्ट लगा। भाई आर्टिकल का प्राइस है 160, आपने उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, तो अब उसका प्राइस एक्चुअल में कितना है? 144। तो सिंपल आपको बस इतना फाइंड आउट करना है, एक आर्टिकल का प्राइस है आपके पास 144, आपने उसको सेल करा 122.40 पे, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? बताओ बच्चों, आपने कितना डिस्काउंट दिया? आपने नहीं, डिस्काउंट का अमाउंट बताओ पहले, आंसर बाद में। आपने कितना डिस्काउंट दिया? 21.60. 21.6 आपने इतना डिस्काउंट दिया, और ये डिस्काउंट आपने किस अमाउंट पर दिया है? भाई ये जो आपने 144 पर, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों कितना होगा बताओ? बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करो। 15%। 15. फर्स्ट डिस्काउंट दिया आपने 10%, सेकंड डिस्काउंट आप कितना दोगे? 15%। कोई डाउट बच्चों?
अब इसका आंसर बताओ कितना होगा। देखो एक बात आप फिर से समझ लो, जितना स्ट्रोंग आप अपनी परसेंटेज को करोगे अर्थमेटिक उतनी ही स्ट्रोंग होगी। इस बात को ना एकदम याद रखो, क्योंकि ये सब कुछ इनडायरेक्ट तरीके से परसेंटेज ही है। कहीं शक्कर परसेंटेज 1 डायरेक्ट किलो, होगी, आटा कहीं 5 डायरेक्ट किलो। है, सब कुछ परसेंटेज। इसलिए उसकी प्रैक्टिस माँ? आप डेली बेस पे करो, और जो वर्कशीट आपको दी है बस उसी की प्रैक्टिस करो। बस इधर उधर बिल्कुल मत जाना। पहले आपको जितना भी कुछ मिला है उसको 5 टाइम्स रिवाइज कर लो, उसके बाद कुछ भी कर लेना, सब कुछ हो जाएगा। बताओ बच्चों आंसर। 8% सर। 8%। भाई इसका आंसर सब बच्चे बताओ। एकदम सेम तो क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आएगा। 8%. 8%. बिल्कुल 8%। देखो एक क्वेश्चन समझने के बाद अच्छे से सेकंड क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। आपके पास दो ही कंडीशन होंगी, या तो वो क्वेश्चन होगा या फिर नहीं होगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो तो फिर आप उसको क्लियर करो। लेकिन क्वेश्चन होगा या फिर नहीं होगा ये आपको करने से ही समझ आएगा। आप ये बताओ 15% पर आपने 20% डिस्काउंट दिया, तो अब इसका रिमेनिंग प्राइस कितना बचा? 1200. 1200। फैन का प्राइस है 1200, आपने इसको सेल करा 1104 में, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 96. आपने डिस्काउंट दिया 96, और ये डिस्काउंट आपने किस अमाउंट पर दिया? 1200. एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? 8%। फर्स्ट डिस्काउंट दिया आपने 20%, सेकंड डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको 8%। तो बच्चों कोई डाउट? अब सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, एकदम इसको आराम से रीड करो और आंसर बताओ कितना होगा। ये सब हो गया पहले ही। आपको 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? इस क्वेश्चन में आपको 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? बताओ बच्चों, ये आपका एक टेस्ट है, बस एक क्वेश्चन। $150, 150। अनमोल, अनिमेश, संभवी, बताओ आंसर कितना होगा? भाई सब बताओ आंसर कितना होगा? 150। बस एक बच्चे का कमेंट हो रहा जाए, फिर देखते हैं कितना होगा आंसर। बिल्कुल सबका आंसर 150। बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व 150, आपका आंसर कैसे आया? एकदम करेक्ट आंसर है। 150 कैसे आया, बस इतना और बता दो आप।
बिल्कुल सही बात है। 1800 अपॉन 12 कर दिया आपने। तो फिर बच्चों ये जो आपके पास 3 कॉपीज है इनका भी आप कुछ कर लेते। देखो बिल्कुल महक, अब आया है आंसर करेक्ट 120। अब कोई भी कुछ मत करना, अब बात समझो। अब सबके आंसर आ गए, अब बात समझो। आपको एक प्रॉफिट वाली सिचुएशन बताई होगी फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट पॉइंट वही होगा। ये जो प्रॉफिट वाली कंडीशन है इसमें आपके पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये बात किसी को अभी तक याद है? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना तो ये तो आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो भाई। जहां भी आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हो तो वहां आप हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो आपके पास सपोज 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है x, 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है x, तो आपको कितनी कॉपीज फ्री मिली हैं? 3। तो इनका प्राइस कितना होगा 3x इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास 1800। आपने कितनी बुक्स को सेल करा है 12 बुक्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 12x। तो बच्चों यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? ये तो बच्चों बस एक क्वेश्चन ऐसे ही था आप सबको चेक करने के लिए। तो बच्चों आपके पास एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 120। तो बच्चों ये जो बेसिक बातें हैं इनको बिल्कुल नहीं भूलना आपको। इन सब चीजों को याद रखो और रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। कुछ ऐसा नया नहीं आने वाला एग्जाम में, सब कुछ यही आएगा 100%। तो बच्चों इस क्वेश्चन की कहानी क्लियर हुई। जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करा होगा तो फर्स्ट पॉइंट यही होगा, फर्स्ट पॉइंट आपके पास यही होगा 100%। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले प्रॉफिट तो समझाना पड़ेगा, है क्या? तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? तो सर वो 150 गलत था, 120 आंसर। तो बच्चों अब आप ये बताओ, अगर इस सेम क्वेश्चन में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपके पास लॉस वाली सिचुएशन होती तब आपके पास क्या होता, एसपी माइनस सीपी या फिर सीपी माइनस एसपी? सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। इसका मतलब बातें याद तो है, बस थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो। तो बच्चों अब एक लास्ट और बता दो, जब आपके पास सीपी और एसपी दोनों इक्वल होंगे तब क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट नो। नो प्रॉफिट नो लॉस। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 37। स्क्रीनशॉट लो और ट्राई करना। अब इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों आप बार बार सेम चीजों की आप बार बार प्रैक्टिस करो। जो आपको पीडीएफ पीपीटी क्लास प्रेजेंटेशन जो भी मिल रहा है बस आप इसी की बार बार प्रैक्टिस करते रहो, बस कुछ भी नहीं करना आपको मैथ में इससे ज्यादा। तो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय, वेलकम। और बच्चों डेली रिवाइज किया करो, डेली। जी सर।
रिवाइज करने के बाद कोई भी डाउट आए तो एकदम क्लियर कर लो आप। बाकी आपको वर्कशीट में तो डाउट आएंगे ही। ओके बच्चों, बाय बाय, वेलकम, टेक केयर। सर हाँ जी, हाँ सर, मेरा वो लाइव चैट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? उसके उसके लिए मैं कुछ आपको नहीं बता सकता, उसके लिए तो आपको बात करनी पड़ेगी। नहीं, मैंने सुबह बात किया था तो उसने बोला कि क्लास में हो जाएगा, मतलब क्लास में बता देगा कैसे होगा। हाँ तो अब उनको फोन करो ना, अब कोई बता पाएंगे उस चीज को, वो पर्सन्स अलग हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके।